जय बागेश्वर धाम, जय बालाई सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम सभी अपने घर में बचपन से देखते आ रहे हैं कि घर के बड़े सूरज को अर्घ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ देते समय अगर ये गलतियां हो जाएं तो भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य को शांति और शालीनता का प्रतीक मानता है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें सूर्य को अर्घ देते समय किन बातों का ध्यान रखें और इसके फायदे क्या हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मानता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले उनके नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमों के पालन के साथ ही अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आइए जानते हैं जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। सूर्य न सिर्फ हमको बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ मानते हैं। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को जल भी देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है, लेकिन बुजुर्गों ने सूर्य को जल देते समय कुछ सावधानियों के बारे में बताया है। उनका ध्यान रखा जाए तो ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। सूर्य देव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाएं। साथ ही यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए चांदी, शीशे या स्टील के लोटे या गिलास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े धारण करें। ऐसी मानता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। संभव हो तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। उगते हुए सूर्य को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मानता है कि सुबह के समय सूर्य को निकलने वाली किरणें शरीर का कष्ट दूर करती है, इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर हों। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ देते समय जल में रोली या लाल चंदन और फूल डाल लें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जहां पर आप खड़े हों वहीं पर उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। इस दौरान ओम आदित्य नमः मंत्र या फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आने पर दूसरी दिशा जहां वे दिख रहे हैं उनकी तरफ मुंह करके ही अर्घ दें। प्रतिदिन सूर्य के जल अर्पित करने के कुछ फायदे भी होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्म शुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं।
सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ लाइव में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय बागेश्वर धाम, जय बालाई सरकार।